अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अंकिता के पिता और भाई को नौकरी मिली है। भाई और उसके पिता को सरकारी नौकरी दी गई है। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने सजा सुनाई। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और दोनों, आपको बता दें, उनके पिता को, उनके भाई को नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरी यहां पर दोनों को ही दी गई है और तीनों दोषियों को बीते दिन उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से मुकर्रर कर दी गई। तो 47 गवाह तकरीबन केस में पेश किए गए। 2 साल 8 महीने का वक्त यहां पर लगा। इस पूरे मामले को लेकर सरकार चूंकि काफी गंभीर थी, एसआईटी यहां पर गठित की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ अंकिता के पिताजी वीरेंद्र सिंह भंडारी जी जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे क्योंकि कल ही फैसला सामने निकल के आया। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वीरेंद्र जी, जो एक खालीपन आपके जीवन में अंकिता के जाने से आया है वो भरा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इंसाफ की लड़ाई बदस्तूर जारी रही आप लोगों की। और बीते दिन जो फैसला निकल के आया, उम्र कैद की सजा तीनों आरोपियों को दी गई, उस फैसले को लेकर जरा पहले बताएगा, इस फैसले से कितने संतुष्ट आप हैं? देखो जी, जिस तरह न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, तीनों को आजीवन कारावास, लेकिन हम इसमें नाखुश हैं क्योंकि जिस तरह से मेरी निर्दोष लड़की को तीनों ने मारा है, तो हम चाहते थे कि हमारे जीते जी, मतलब हमारे सामने इन तीनों को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। और दूसरी बात की, जो हमने वीआईपी का नाम उजागर किया था और रिनोविस्ट के द्वारा रिजॉर्ट को तोड़ा गया, जिसमें कि कई सबूत पर हमें प्राप्त होते, लेकिन इन्होंने जानबूझ के दबाने की कोशिश की। और जो रिजॉर्ट में थे, हाँ, कर्मचारी थे, उन्होंने जो अपने बयान दिए, तो मैं उनके माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिन्होंने निर्भय होकर अपने बयान पलटे नहीं और बयान पूरे साफ साफ बयान दिए। इसीलिए आज वो स्थिति आ गई कि वो तीनों अपराधियों को आजीवन कारावास मिल चुका है। और आने वाले जो हाई कोर्ट में हम जाएंगे तो हम यही कहेंगे, भाई वीआईपी का नाम तो उजागर हुआ ही नहीं। रिनोविस्ट द्वारा जो रिजॉर्ट तोड़ा गया, तो क्यों तोड़ा गया? ठीक, यानी कि ये एक कहीं दर्द है आपके सीने में, क्योंकि आपने अपनी बेटी खोई है और ये क्षति जो है वो किसी भी तरीके से पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि लड़ाई जो है अंकिता भंडारी की वो जरूर लड़ी जा रही है। जैसा कि आपने जिक्र करा, अब हाई कोर्ट का रुख आप करेंगे। ये कहा जाए कि अब फांसी की तैयारी इन लोगों की आप एक तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि उम्र कैद से ज्यादा फांसी इन लोगों को होनी चाहिए थी, क्योंकि एक निर्दोष लड़की की हत्या इन लोगों ने की थी। तो पूरी तैयारी अब हाई कोर्ट की फिलहाल आप लोगों की चल रही है। जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के पूरी समस्त जनता को मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर ये लोग अगर साथ नहीं देते तो हाँ, इन तीनों को तो सजा नहीं सुनाई जाती। जिस तरह से वीआईपी को बचाया, रिनवेस्ट को बचाया। और तीसरी बात की, जो हमारे वहाँ कोटद्वार में जो हमारे अवनीश नेगी जी थे और अमृतांशु, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से वहाँ पे केस को हैंडल किया। और नैनीताल हाईकोर्ट में जो नवनीत नेगी जी हैं, वो भी बड़े ईमानदारी से वहाँ के लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आशुतोष नेगी जी हैं, ये मेन हमारे भाई साहब हैं, हमारे गांव के भी हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वहाँ लड़ाई लड़ी। और बाकी मैं समझ उत्तराखंड की जितनी भी जनता थी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मुकाम तक मुझे पहुंचाया कि इनको कम से कम आजीवन कारावास हो गया। ठीक, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे कम से कम इतनी सजा तो यहाँ पर मिली है लड़ाई लड़ने के बाद। वीरेंद्र जी, क्योंकि लगातार हम इस पूरे मसले को देख रहे थे और 2 साल 8 महीने तक ये पूरी कार्रवाई चली, उसके बाद उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई यहाँ पर। और हमारे साथ उनकी माताजी भी इस वक्त मौजूद हैं, वीरेंद्र जी की पत्नी अंकिता जी की मां इस वक्त मौजूद है। वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपना फोन उनकी तरफ रोटेट कर दें, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोर्ट का फैसला सामने निकल के आया, 2 साल 8 महीने में ये पूरा सजा का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि हमने देखे बहुत लंबे केसेस चलते हैं। सरकार की जो भूमिका इसमें रही, जिस तरीके से सरकार ने इसमें साथ दिया, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े अपराधी है। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है मेरे बेटे के साथ।
मेरी जीती जागती बेटी को, मेरे फूल जैसी बच्ची को इन्होंने मतलब मारा है। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और मैम, हम पे मतलब मीडिया द्वारा एक अफवाहें चलाई जा रही है कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दी गई है और मेरे पति को सरकारी नौकरी दी गई है। मैं चाहती हूँ मैडम कि जितने भी ये अफवाहें फैलाई हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अफवाहें कहीं ना कहीं हमारे केस में बाधा बनती है और जो लोग हमारी मदद भी करना चाहते तो वो भी नहीं करते हैं। मैम, हम ही जानते हैं हमने किस तरह से कोटद्वार में ये लड़ाई लड़ी है। आधा आधा रातों में हम 1-1 बजे रात हम घर आए, जबकि हमारा घर जंगल की तरफ है, लेकिन फिर भी हमने हौसला नहीं हारा। और ये ठीक है, कुछ अफवाहें जो हैं वो भी फैल रही हैं, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं वीरेंद्र जी की पत्नी अंकिता की मां जिक्र कर रही हैं कि नौकरी का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, उनके पति को और उनके बेटे को नौकरी दी गई है। ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, जैसा कि वो स्पष्ट यहां पर कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, आगे बदस्तूर जारी रखने की बात कह रहे हैं, उसमें आपको आपका मुकाम जो है वो जरूर मिले और आरोपियों को और सख्त सजा जो है इसमें हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।